हमें पता है कि आपको हमारी गंभीरतापूर्वक और जिम्मेदारी पूर्ण की जा रही पॉइंट टू पॉइंट रिपोर्टिंग पसंद आ रही है। आप इसे देख रहे हैं और सराह भी रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम मुद्दों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। 2 दिनों की अशांति के बाद आखिरकार आज मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला शांत है। एक मामला जिसके कारण छतरपुर शर्मसार हुआ, उस मामले ने न सिर्फ शहर की आबो हवा को खराब किया बल्कि बढ़ते अपराध और बेखौफ होती गुंडागर्दी को भी उजागर कर दिया। हम बात कर रहे हैं छतरपुर के टौरिया मोहल्ले में हुए उस हंगामे की जिसके कारण शहर में हिंदू मुस्लिमों के बीच मतभेद पैदा हुए। एक मामूली से एक्सीडेंट के बाद एक हिंदू दंपति और उसकी मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से कुछ मुस्लिम युवकों के द्वारा बुरी तरह मारपीट की गई और फिर पुलिस पर भी हमला किया गया, उसने शहर का माहौल खराब कर दिया। भले ही पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों पर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर ली हों, लेकिन अभी यह मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में 5 नए अपडेट्स सामने आए हैं जिन पर आज के पॉइंट टू पॉइंट में हम बात करेंगे। ये पांचों बेहद अहम पॉइंट्स हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। सबसे पहले उन पॉइंट्स पर नजर डाल लीजिए जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, हम आपको बताते हैं कि पुलिस ने इस मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारियां की हैं और क्या एक्शन लिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, इस घटना पर मुस्लिम समाज ने भी एसपी से मुलाकात की है और उन्होंने क्या आवाज उठाई है उसको भी जानेंगे। तीसरा पॉइंट, हिंदू संगठनों ने इस मामले में क्या अल्टीमेटम दिया है। और चौथा पॉइंट, आरोपियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रशासन की तैयारी क्या है। पांचवा पॉइंट, सोशल मीडिया पर आरडी प्रजापति, भीम आर्मी और दामोदर यादव क्यों ट्रोल हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, पुलिस के एक्शन की। आपको बता दें कि पुलिस ने इस घटना के बाद 3 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर योगेंद्र कुमार श्रीवास की ओर से, जिनके साथ आरोपियों का एक्सीडेंट हुआ और जिसकी बच्ची को मारपीट का शिकार बनाया गया था। योगेंद्र श्रीवास की ओर से दर्ज एफआईआर में पुलिस ने 6 नामजद आरोपी बनाए थे, जिनमें जुल्फी खान, छोटू मौत, साहिल खान, नीसू खान, छोटू खान उर्फ कॉलर दादा, भूरा खान सहित 2 अन्य अज्ञात आरोपी शामिल हैं। इसी तरह दूसरी एफआईआर उन पुलिसकर्मियों की ओर से दर्ज की गई थी जो मारपीट के शिकार हुए थे। आरक्षक नरेश सिंह परिहार और सिपाही संदीप वर्मा के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें हुसैन खान, निसार खान सहित निज्जू उर्फ निजाम खान, रईशा बेगम, आमिया खान, शबाना खान, नैन्सी खान, अजमत खान, कासिम खान, अरमान खान, यूनिस खान और सोनू खान के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में एक और एफआईआर पत्रकार उमाशंकर पटेल की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसमें भी वही 6 आरोपी हैं जो योगेंद्र श्रीवास के साथ हुई मारपीट में शामिल थे। कुल मिलाकर इन 3 एफआईआर में 13 आरोपी हैं। ये आरोपी टौरिया मोहल्ले के रहने वाले हैं। हुसैन खान और निसार खान के परिवार के ही सदस्य हैं। इन सभी पर पुलिस ने जानलेवा हमला करने, दंगा भड़काने, बलवा करने, पुलिस के साथ मारपीट करने, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और दुर्घटना करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने अब इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली टीआई सतीश सिंह ने पैप्टिक टाइम्स से बातचीत करते हुए बताया कि घटना के मुख्य आरोपी निसार खान, उसके पिता हुसैन खान, उसके चाचा निज्जू उर्फ निजाम खान और भाई यूनिस को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमों को गठित किया गया है जो छापेमारी कर आरोपियों को तलाश रही हैं। पुलिस इस मामले में उन सुरागों को भी खंगाल रही है जिससे यह पता लग सके कि क्या आरोपियों ने संगठित होकर हथगोले या फायरिंग का प्रयोग भी किया था अथवा नहीं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। मुस्लिम समाज ने इस मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। शनिवार को छतरपुर जिले का मुस्लिम समाज शहजाद हाजी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा से मिलने पहुंचा। वही शहजाद हाजी जो अगस्त 2024 में छतरपुर कोतवाली पर मुस्लिम भीड़ के द्वारा किए गए पत्थरकांड के मुख्य आरोपी भी रह चुके हैं। शहजाद हाजी ने इस मामले में एसपी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहर में हमेशा ऐसा होने लगा है जब हिंदू संगठन किसी मामूली बात को तूल देकर अमन खराब कर देते हैं।
उन्होंने एक्सीडेंट की घटना के बाद हुई मारपीट को गलत ठहराया, लेकिन उसके बाद मुस्लिमों को टारगेट किए जाने की घटना की भी निंदा की है। सुनिए शहजाद हाजी क्या कह रहे हैं। 4 तारीख की घटना है एक्सीडेंट वाली। तो एक छोटी सी घटना हुई थी शहर में कि आए दिन इधर एक्सीडेंट तो होते ही रहते किसी के भी। उस घटना को एक इतना बड़ा तूल बना दिया गया और उसको ले जाके हिंदू मुस्लिम बात कर दिया गया। इसके लिए हम लोग एसपी साहब के पास आए थे कि ये इस तरीके से जो शहर का अमन व अमान ख़राब किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए और जो छोटी सी घटनाएं हैं इनको इतनी बड़ी घटना ना बनाया जाए कि शहर में अमन व अमान ख़राब हो, जिस तरीके से अभी हुआ है। तूल बनाया किसने है? ये तूल जो बनाया है जो अपने यहाँ पर बजरंग दल है और भी हिंदू संगठन है, जबकि घटना हुई है एक्सीडेंट की। अब इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का तो कोई रोल ही नहीं है और इसको एकदम आके इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम बात बना दिया। उनके घर चले गए, 100-150 लोग इकट्ठे होके इस तरीके से हंगामा किया। इसमें पूरे शहर का अमन अमान ख़राब होता है। क्या जिन लोगों ने मारपीट की है क्या वो सही थी? एक बच्ची के साथ 1.5 साल की बच्ची, जिसने भी मारपीट की उसने गलत की और उनके हम लोग खिलाफ़ हैं। किसी के भी साथ इस तरीके से मारपीट नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अगर एक्सीडेंट हुआ तो इसका सीधा है कि भाई आप रिपोर्ट करें और जो भी उसकी कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। पर यहाँ पुलिस की कार्रवाई बाद में होती है और इन दलों की कार्रवाई पहले हो जाती है, जिससे पूरे शहर का माहौल एकदम से ख़राब हो जाता है। पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई है, हथगोले भी फेंके गए हैं। ये सारी चीज़ें गलत है। ना हथगोले फेंके गए, ना कोई फायरिंग हुई, ना कोई पत्थरबाजी हुई। वहाँ पर लोग उन्हीं के घर में जिनसे ये विवाद हुआ था एक्सीडेंट, उसी के घर में 100-150 लोग इकट्ठे पहुँच गए। अब आप हमें बताइए कि जिनका एक्सीडेंट हुआ वो थोड़ी किसी के यहाँ लड़ने गए, उनके यहाँ लोग गए। तो अब किसने वहाँ पर जाके इस तरीके से माहौल ख़राब किया, ये तो सबने देखा और आप लोग भी जानते हैं कि अगर ये लोग लड़ने गए होते तो ये उनके घर जाते, इनके घर लोग लड़ने आए। अपन को उससे कोई मतलब नहीं। अपना तो ये है कि शहर में जो अमन व अमान है वो ख़राब ना किया जाए। इसीलिए हम लोग एसपी साहब से मिले कि आप जो इस तरीके से लोग बड़ा चढ़ा के एक तूल बना देते हैं किसी छोटी सी घटना को, उस पर रोक लगाई जाए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। हिंदू संगठनों ने इस मामले में क्या अल्टीमेटम दे दिया। घटना में एक हिंदू परिवार को पहले कुछ मुस्लिम युवकों के द्वारा पीटा गया था और उसके बाद उसके बचाव में उतरे परिवार के अन्य लोगों, मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों और कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई थी। हालांकि हिंदू संगठन और कुछ और हिंदू परिवार से जुड़े लोगों ने निसार खान के परिवार के कुछ लोगों के साथ भी मारपीट की थी, जिसके वीडियो भी सामने आए थे। हिंदू संगठनों ने इस घटना को धार्मिक रंग देते हुए शुक्रवार को शहर की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री प्रखर भट्ट के नेतृत्व में एकत्रित हुए हिंदू कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस मामले में सख्त कार्रवाई के साथ साथ बदमाशों पर कड़े एक्शन के लिए एक ज्ञापन सौंपा था। प्रखर भट्ट ने पेप्टिक टाइम्स से बातचीत करते हुए बताया कि हमने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि छतरपुर में हिंदुओं के साथ टारगेट हमले किए जा रहे हैं। ऐसे बदमाशों को चिन्हित कर उनके खिलाफ रासुका और जिला बदर जैसी कार्रवाई की जाए। साथ ही इस घटना के आरोपियों के अवैध अतिक्रमण भी जांचे जाएं। हिंदू संगठनों का कहना है कि आरोपियों के द्वारा सरकारी जमीन पर बड़े बड़े मकान बनाए गए हैं। यदि प्रशासन शीघ्र ही इस मामले में ठोस एक्शन नहीं लेता तो हम शहर और जिले को बंद कराएंगे और आंदोलन को उग्र करेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। क्या इस मामले में बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है? इस मामले में हमने छतरपुर एसडीएम प्रशांत अग्रवाल से बात की। प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि बीते रोज जो भी घटनाक्रम हुआ वह बेहद शर्मनाक था। पुलिस ने मारपीट के मामले में जिन्हें आरोपी बनाया है उन्हीं लोगों के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण करने की शिकायत भी हिंदू संगठनों के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से सौंपी गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर हमने तहसीलदार, आरआई और पटवारी की एक टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। यदि निसार खान सहित अन्य आरोपियों के मकान सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं तो इन अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाएगा और सख्ती से हटाया जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। आखिर इस मामले में दामोदर यादव और आरडी प्रजापति व भीम आर्मी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? दरअसल आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव और पूर्व विधायक आरडी प्रजापति अक्सर दलित उत्थान की बात करते हैं।
ऐसे मामले जिनमें दलितों के साथ कथित रूप से अपर कास्ट, ठाकुर, ब्राह्मण अत्याचार करते हैं, तब दलितों को न्याय दिलाने के लिए आरडी प्रजापति और दामोदर यादव सहित भीम आर्मी के लोग सड़कों पर उतरते हैं। आंदोलन के दौरान कई बार ठाकुरों, ब्राह्मणों, संतों और हिंदू समाज को लेकर इन नेताओं के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की जाती रही हैं। अब जनता सोशल मीडिया के माध्यम से इन नेताओं को इसलिए ट्रोल कर रही है क्योंकि ये नेता टोरिया मोहल्ले में हुए हमले को लेकर खामोश है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इन दोनों नेताओं को अब मुस्लिम युवकों के द्वारा दलित और ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ की गई इस घटना पर भी अपना मुंह खोलना चाहिए। क्या ये दोनों नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सिर्फ सिलेक्टिव मुद्दों को उठाते हैं? क्यों दलितों पर मुस्लिमों के द्वारा की गई मारपीट के मुद्दे पर भी वे उसी तरह आंदोलन करने सड़क पर नहीं उतर रहे हैं? कुल मिलाकर सोशल मीडिया का एक वर्ग आरडी प्रजापति और दामोदर यादव को जमकर ट्रोल करने में जुटा है। बहरहाल इस मुद्दे पर जो 5 बड़े अपडेट्स थे वे हमने आपको बताए हैं। इन अपडेट्स के जरिए आप इस मुद्दे से थोड़ा और अवेयर हुए हैं। अगर आप भी इस घटना पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इस मामले के लगातार अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।